अंतर में आए हुए एक व्यक्ति ने काल्पनिक घटना से आपको समझाऊंगी। भारत माता से पूछा कि माँ, ये बताओ तुम्हारा हाल क्या है। तो भारत माता ने रोते हुए उस व्यक्ति से कहा कि मेरे चारों तरफ फंदे लटक रहे हैं और मेरे गले पे तलवार रखे हुए हैं। ओ विदेशी, मुझसे मेरा परिचय मत पूछ। मैं वो माँ हूं जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं, जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं। अर्थात आप इस चित्रण से, इस काल्पनिक प्रतीकात्मक चित्रण से समझिए कि जिस देश की लोग दुहाई देते थे और जिस देश के गुरुओं के चरणों में आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, यहाँ आकर शोध करते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे, आज उस देश के बच्चे मात्र एक अर्थ को कमाने के लिए, एक भौतिक पढ़ाई के लिए क्या है, अपने माता पिता को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। और देश का हाल तो इतना बुरा है कि जिस आर्यत्व की संस्कृति में श्री कृष्ण और राम जैसे उदाहरण हो, उस देश में एक कमरे में एक माँ 3 और 6 महीने तक सड़ती रहती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी बेटे को पता नहीं होता, और जब आता है तो उनका कंकाल शरीर उसको प्राप्त होता है। आप थोड़ा सा चिंतन करिए, हम कहाँ पर आ गए हैं, हम कहाँ थे और कहाँ से आ गए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत सुंदर कहते हैं, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर के ये समस्याएं सभी। कल आपसे रामकृष्ण जी की चर्चा की थी हमने कि रामचंद्र जी का जीवन कितना पवित्र था, लेकिन आज भ्राता जी बता रहे थे कि अब तो कुछ एजेंटों ने उनको भी बदनाम करना शुरू कर दिया। और आज आपसे प्रातःकाल चर्चा की थी कि महर्षि दयानंद का और आर्य समाज का इस भारत की संस्कृति में, इसकी धरोहरों की रक्षा में कितना बड़ा योगदान है। आइए आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगी कि आज भी भारत के गांव गांव में माताएं बड़े प्रेम से कहती हैं कि बेटा हो तो कन्हैया जैसा, पति हो तो कन्हैया जैसा, और राजा भी हो तो कन्हैया जैसा। आज भी घरों में माताएं जब अपने बच्चों को प्यार से कान्हा बुलाती हैं, तो आप चिंतन करिए कि कुछ तो आदर्श उस महापुरुष में रहा होगा जो हम अपने बेटों को भी ये संजा देते हैं। लेकिन हमारे देश में लोग बड़े बड़े पांडाल सजाते, और अभी आदरणीय भ्राता जी आपसे कह रहे थे, बिल्कुल बड़े बड़े पांडाल सजाते हैं, एसी हॉलों में बैठते हैं और बैठ करके वो सामान्य जनता को क्या कथा सुनाते हैं कि मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अच्छा, यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं और आपको तो शायद पता ही होना चाहिए क्योंकि आपके आसपास भी लोग रहते हैं, ये मनिहारी शब्द है कहाँ का, पता है आपको? कहाँ का शब्द है ये उर्दू शब्द है। अर्थात जो कलाकार होते थे उस समय, जो उसका कार्य करते थे, उनको मनिहारी कहा जाता था। तो क्या कहा, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम के समय में तो इस भारत में इतनी अपार धन संपदा थी, इतना समृद्ध राज्य था कि तब तो स्वर्ण के आभूषणों को लोग धारण करते थे, वो श्याम चूड़ी बेचने कैसे आ सकता है। और महानुभावों, यहां तक तो नहीं छोड़ा, अपितु उसके संबंध पता नहीं किस किस से जोड़ दिए, कहीं राधा, कहीं उपजा, तो कहीं कोई नारी, और यहां तक ये बता दिया कि वो गोपियों के वस्त्र तक भी चुराते थे। आइए मैं आपसे कुछ प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये चर्चा आपके दिमाग में बैठ जाए कि आप कितना गलत सोचते हैं और आप कितना गलत सुन रहे हैं। अगर आप जिस राधा राधा करते हैं और राधा कृष्ण नाम से पुकारते हैं, और अगर वृंदावन चले जाओगे ना, तो माताएं यहाँ पर राधे राधे लिखवा लेती हैं, गालों में लिखवा लेती हैं। कुछ लोग तो लिखे हुए उनके कपड़े पहन लेते हैं। श्री कृष्ण जी की मात्र एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था, रुक्मणी। क्या था? रुक्मणी। मैं आपसे बात कर रही हूं इसलिए आप भी मेरे प्रश्नों का बराबर उत्तर देंगे। उनका नाम क्या था? रुक्मणी। अब आपसे प्रश्न ये है, मानिए आप एक पत्नी के होते हुए अगर आपके पति दूसरी राधा लेकर के आए तो आप उनका क्या करेंगी?
उनको जीने नहीं देंगे। जीने देंगे आप? कोर्ट केस तक कर देंगे, उस व्यक्ति का हाल बुरा कर देंगी। और आपको इतनी भी लज्जा नहीं आती है कि आप अपने इतने बड़े महापुरुष का नाम, और सज्जनों ये बड़े बड़े भागवताचार्य बैठ करके जो इतने बड़े महापुरुष का नाम किसी पर स्त्री से जोड़ते हैं, आप अपनी संस्कृति को स्वयं बदनाम करते हैं। मेरा प्रश्न है, जो आयोजक हैं आदरणीय हमारे निर्भय पिताजी, उनके परिवार से ये प्रश्न करूंगी कि आपके यहाँ इतनी बड़ी दुकान है और मुझे लगता है साल में कुछ सामान तो ऐसे ही एक्सपायरी डेट हो जाता होगा, ऐसे ही आपको फेंकना पड़ता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, या यहाँ बैठे हुए किसी भी माता सज्जन या किसी भी पुत्र से ये कहूं कि आपके दादाजी तो चोरी करते थे, आपके दादाजी तो क्या है, वस्त्र चुराते थे, आपके दादाजी तो किसी के यहाँ पर इस प्रकार चोरी करते थे, तो क्या आपको सहन होगा? नहीं होगा। आप मेरा गला काटने को आतुर हो जाओगे, आप मुझे पानी तक नहीं दोगे और झटपट कहोगे अपना सामान लेकर के यहाँ से चले जाओ। तो क्या देश के और हमारे समाज के लोगों को इतना भी दिमाग में नहीं आता है कि जिस श्री कृष्ण के पास 9 लाख गाय थी, कितनी गाय थी? 9 लाख, जिनको नंदन कहा जाता था, क्या वो श्री कृष्ण किसी के यहाँ पर जाकर के माखन चुराएंगे? क्या वो श्री कृष्ण किसी के यहाँ पर जाकर के इस प्रकार के कृत्य करेंगे? अरे उस समय तो राजा जो कंस था, उसके यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जैसे आयात निर्यात होता है ना, तो ऐसी एक्सपोर्ट होता था। तो वो चाहते थे कि वो मना करते थे और उसको वापिस लाते थे, और वो चाहते थे कि ये जो माखन है, ये जो गाय है, ये जो दूध वगैरह है, ये सब हमारे प्रजा इसको क्या है, इसका भरपूर उपयोग करे, हमारी प्रजा इसको खाए। इसलिए वो वहां से उसकी रक्षा करते थे कि किसी अन्यायी के राज्य में वो ना जाए। लेकिन उस कृष्ण को आप लोगों ने क्या बता दिया? माखन चोर। और लोग तो यहाँ तक और भी नहीं चूकते, कह देते हैं रण छोड़। क्या कह देते हैं? रण छोड़। तो माताओं जैसे, और यहाँ उपस्थित सज्जनों, जैसे आप अपने परदादा, अपने पूर्वज, अपने ससुर, अपने पिता, किसी के लिए भी किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं सुन सकते। अगर कोई अपशब्द कह दे कि आपके फलाने, आपके परिवार के लोग चोरी करते थे, तो आप उस व्यक्ति का मुंह तक नहीं देखेंगे, उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या कृष्ण आपके पूर्वज नहीं थे? क्या राम आपके पूर्वज नहीं थे? बोलो, नहीं थे? आपकी अब आवाज नहीं आ रही? क्या कृष्ण आपके पूर्वज नहीं थे? तो फिर आपने उनको कैसे बदनाम किया? आप उनकी कैसी बदनामी करते हैं और बड़े बड़े ऊपर हाथ जोड़ करके आप बोलते हैं राधे राधे। अब सुनिए, हमारे देश में महापुरुषों को बदनाम करने का कहां से प्रयास शुरू हुआ? हमारे देश में कुछ विधर्मियों ने राज्य किया अपना, और उनके जो बहुत बड़े साहब थे ना, उनका चरित्र इतना गंदा था कि उन्होंने 6 साल से लेकर 46 तक की महिलाओं को नहीं छोड़ रखा था। आपके पास फोन है, गूगल पर अपडेट है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको उनकी इतनी शादियां दिखा दी जाएंगी। उनके भक्तों ने सोचा कि इनका कृष्ण तो योगीराज है, इनका रामचंद्र तो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसने तो जीवन में कोई पाप ही नहीं किया। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, आप तो पुरुष थे जिन्होंने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप नहीं किया था। ऐसे व्यक्ति को आप देखिए कि हमारे देश के लोगों ने क्या किया कि पैसे के साथ बिकना शुरू कर दिया। पैसा लेकर के क्या है, उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पहली बात तो अगर आपको, जिस प्रकार कल कहा था ना मैंने, अगर आपको राम के उज्जवल चरित्र को पढ़ना है तो आपको वाल्मीकि को पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको कृष्ण के चरित्र को पढ़ना है प्रामाणिक रूप में, तो एकमात्र व्यक्ति है महर्षि वेदव्यास, उनको पढ़ना पड़ेगा। आप महर्षि वेदव्यास की महाभारत को देखिए, वो प्रमाण है। वहां पर कृष्ण के बारे में क्या लिखा है? नीति में इतने प्रबल थे, मित्रता इतनी गहन थी, और प्रत्येक उनके जीवन को देखिए, व्यक्तिगत जीवन को इतना अच्छा उनका जीवन था। उस कृष्ण को कैसे बदनाम किया गया? लोग कहते हैं, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन पुराणों को आप सुनते हैं या जिनका आप पाठ करते हैं, किसी को भी महर्षि वेदव्यास ने नहीं लिखा है।
एक पुराण है हरिवंश पुराण, आप उसको पढ़िए, वहां कहीं राधा की चर्चा नहीं है। एक विष्णु पुराण है, वहां कहीं राधा की चर्चा नहीं है। भागवत को देखेंगे, वहां कहीं राधा की चर्चा नहीं है। पर माताओं, मुगल काल में एक पुराण लिखा गया जिसका नाम था ब्रह्म वैवर्त पुराण। वहां पे उन्होंने राधा की चर्चा की। और क्यों की? क्योंकि वो आपके जो आराध्य देव हैं, जो आपके महापुरुष हैं, उसके चरित्र को बदनाम करना चाहते थे। और वहां पे उन्होंने अनेक प्रसंग लिखे। और देखिए, कहते हैं सठे साठम समाचरित। आज मैं भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आपके बड़े बड़े जो भागवताचार्य बैठे हैं, उन्होंने आपको गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मेरे मुख से अगर कुछ शब्द निकलते हैं तो वो आपको समझाने के लिए हैं। जो श्री कृष्ण विवाह के 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, अर्थात कभी समागम नहीं किया उन्होंने। जब उनकी पत्नी रुक्मणी ने उनसे आग्रह किया कि महाराज मुझे एक पुत्र चाहिए, तो उन्होंने कहा 12 वर्ष तक तपस्या करोगे तब ऐसा पुत्र होगा। और एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था प्रद्युम्न। और आपको पता है, अगर प्रद्युम्न सभा में जाते थे तो लोग खड़े हो जाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कृष्ण सभा में जाते थे तो लोग प्रद्युम्न समझकर खड़े नहीं हो पाते थे। रूप में, हर चीज में बिल्कुल उनके सम था। ऐसे ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी को लोगों ने इतना बदनाम किया। तब वहां के लोगों ने कहा कि महाराज कुछ तो बताइए कि आप दोनों में कुछ परिवर्तन दिखे। तब उन्होंने कहा कि क्या है, जो मुकुट, वो मुकुट में क्या है, उन्होंने मोर पंख को लगाना शुरू किया ताकि प्रद्युम्न और उनमें क्या है थोड़ा सा परिवर्तन दिखे। और ऐसे उनको इतना बदनाम किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो भाड़े के टट्टू थे ना, जिन्होंने पैसे लिख करके इसको लिखा, वहां पर वो क्या लिखते हैं कि राधा नाम की कोई औरत थी। आप इतनी ग्रंथों को पढ़ लीजिए। और मैंने आपको बताया कि कृष्ण के विषय में जो महाभारत नामक वो है, वहां पे कोई भी राधा नाम की स्त्री नहीं थी, परंतु हाँ एक स्त्री थी जिन्होंने कर्ण का पालन किया था। तो इसीलिए कर्ण को क्या है, राधे भी कहा जाता है। लेकिन राधा नाम की कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिसका कृष्ण से कहीं भी संबंध जुड़ता हो। लेकिन वो वहां पर क्या लिखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो लिख रहे हैं, कृष्ण एक छोटा सा बच्चा है और वह जा रहा है, राधा उसको लेकर के जा रही है। नंद ने उनको उसको दे दिया कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, तुम इसको लेकर के चले जाओ। और क्या है, उसको लेकर के जा रही है। और ऐसे में कृष्ण ने यौवन का रूप धारण कर लिया, राधा के साथ समागम किया। और एक दिन एक रात्रि तक क्या है वो रहे। और एक दिन एक रात्रि के बाद क्या है, राधा ने वापस नंद को उनको दे दिया। मैं माताओं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इतनी तो बुद्धि लगाओ, अगर किसी का बच्चा एक दिन एक रात्रि घर नहीं आता है तो क्या माँ यशोदा ने उनको नहीं ढूंढा होगा? व्यर्थ की बकवास लिख दी। वहां पे लिखा कि राधा ने जब उपजा के साथ उनका संबंध देखा तो वो कहती है कि निवर्त्यताम, यहाँ से चले जाओ, भद्रम न भविष्यति सुरेश्वरम। ये वहां पे प्रमाण है, आप पुस्तक को पढ़ना, कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं इतने क्रोध में हूं कि अच्छा नहीं होगा। और उनका उपजा के साथ संबंध देखा। इतने लोगों के साथ कृष्ण का संबंध उस पुराण में बनाए गए, सिर्फ किस लिए बनाए गए आपको पता है? आपके आराध्यों को, आपके महापुरुषों को बदनाम करने के लिए। और हमारे देश में लोग बड़ी बड़ी भागवत करते हैं और हर 5 से 7 मिनट में क्या बोलते हैं, राधे राधे। दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ उठा करके बोलते हैं भागवत आचार्य जी की आप क्या बोलो, राधे राधे। तो आप आज मुझे बताइए कि जिसके पूर्वज इतने बदनाम हो, जिसके आने होने वाले महापुरुष इतने बदनाम हो, क्या वो संस्कृति आगे सुरक्षित रहेगी? कभी नहीं रहेगी। आप अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे? आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे? और आज आप सुन लीजिए कि आपने कृष्ण को या राम को जितना बदनाम किया है या आज कर रहे हो, उसका आप परिणाम देख लीजिए कि क्या होता है। आए दिन इस देश में मतांतरण की प्रक्रिया चलती है ना। बहुत सारे हिंदू लोग ईसाई बन जाते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग मुस्लिम बन जाते हैं। मैं उनको तो उनकी क्या बुराई करूं और उनको क्या बोलूं, जब हमारे इतने बड़े व्यास गद्दी पीठ पर बैठे हुए लोग ऐसी बातें करते हैं। और जब वो लोग ईसाई बन जाते हैं और अगर आप उनसे पूछोगे ना कि आप ईसाई क्यों बन गए, आपने अपना ये सनातन धर्म में क्या कमी थी जो आपने छोड़ दी, तो वो उसका एक ही उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि ईसा मसीह तो दुखों की गठरी बांध करके क्या है ऊपर चले गए थे, तो आपका कृष्ण तो क्या करता है, गोपियों के वस्त्र चुराता है।
आपका कृष्ण तो गोपियों को छेड़ता है, आपका कृष्ण तो माखन चोर है, आपका कृष्ण तो रण छोड़ है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अरे जिस कृष्ण का चरित्र इतना बलवान था कि महाभारत की एक घटना को आप देखेंगे कि जब शांति दूत बन करके वहां पर जाते हैं और जब संवाद करते हैं दुर्योधन से और अंतिम परिणाम निकलता है, वो कहते हैं ये गांव पांडवों को दे दो, वो नहीं देते और वहां पे वो कहता है शुचिमग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी क्या है मैं नहीं दूंगा। ऐसे समय में कृष्ण को जब वो उठ करके जाने लगते हैं और दुर्योधन उनको भोजन का आग्रह करते हैं, तो देखिए कैसा व्यक्तित्व था। वो कहते हैं भोजन तो दो जगह पर होता है। कितनी जगह पर होता है? दो जगह पर। या तो मुझे भूख हो या फिर आपको प्रेम हो। मुझे भूख है नहीं और आपको प्रेम है नहीं। और महात्मा विदुर की कुटिया में जाकर के क्या है साग और चावल खाते हैं, लेकिन दुर्योधन के पकवान नहीं खाते हैं। ऐसा चरित्र था उनका। अरे उनकी मित्र भक्ति को तो देखिए। जब सांदीपनि के आश्रम में पढ़ते थे, एक मित्र थे सुदामा, और इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा थे। आज अगर मैं कहूं कि आज के कान्हा के तो मित्र भी सुदामा नहीं होंगे, उनके तो मित्र भी बड़े लोग होंगे। वो तो सुदामा जैसे व्यक्ति से मित्रता भी नहीं पसंद करेंगे। लेकिन उनका चरित्र देखिए कि जब सुदामा आते हैं उनके द्वार पे तो उनके पैरों को धोते हैं, उनके पैरों को धोते हैं, उनको लेकर के जाते हैं, अपने सिंहासन के समीप बिठाते हैं। इतनी ऊंची जिसकी मित्र भक्ति थी, और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो इतने पवित्र थे, इतने ब्रह्मचारी थे, इतने चरित्रवान थे, आज उस कृष्ण को हमारे देश के लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। अरे आपको अगर कृष्ण को जानना है, कृष्ण को देखना है, तो गीता को उठाओ और गीता का दूसरा अध्याय अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इतने बड़े योगी थे, परम योग को उन्होंने साथ रखा था। जब वो वहां पर उपदेश करते हैं, अर्जुन विषाद में है, अपने लोग हैं मैं रण नहीं चलाऊंगा, अपने लोग हैं क्या है मैं रण नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो विषाद में जो अर्जुन है उनको इतने सारे उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देते हुए कहते हैं, वो बात मैं आज आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो उस श्लोक का लोग बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। दूसरी बात, आज की प्रासंगिकता ये है कि अगर आज के कृष्णों ने शस्त्र नहीं उठाया तो यही होगा। वो कहते हैं वहां पे अधर्मा भी भवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, कि अगर तुमने इस शस्त्र को नहीं उठाया तो ये अधार्मिक लोग हमारी स्त्रियों से क्या है विवाह कर लेंगे, और हमारी जो कुल की स्त्रियां हैं उनका क्या है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और कहते हैं वहां पे कि वर्ण शंकर, और इनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे कैसे होंगे, वर्ण शंकर होंगे, जिनको क्या है किसी चीज का कोई ज्ञात नहीं होगा। अभी उस दिन बस में मैं पीछे भ्राता जी से चर्चा कर रही थी कुछ कारणों पे, तो वो बता रहे थे कि हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, जो गोत्र व्यवस्था है, वो कितनी वो है कि उसमें विवाह करने से क्या है आने वाली संतति कितनी बलवान होती है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर तुम ये रण नहीं करोगे, तो हमारी तो जो कुल की स्त्रियां हैं वो अधार्मिक पुत्रों को जन्म देंगी, और सारे संसार में क्या है अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। और कैसे ये राज्य सुरक्षित रहेगा। जिस कृष्ण ने आत्मा का इतना बड़ा दिग्दर्शन दिया कि जैसे शरीर वस्त्र बदलता है, वैसे ही क्या है आत्मा भी क्या है शरीर के रूप में क्या है वस्त्रों को बदलती है, नाना योनियों में आती है। जो आत्मा ना कटती है, ना जिसको वायु सुखा सकता है, ना पानी गला सकता है, इतना बड़ा जिसने ज्ञान दिया, उस कृष्ण को आप लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। और कहीं का नहीं छोड़ा, वो तो आप देखो, आपने यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भजन बनाए कि राधिका छोरी से और गौरी से करवा दे माई मेरा ब्याह। ऐसे ऐसे भजन आपने समाज में बनाए, और आज हमारी माताएं, हमारे जो वर्ग के लोग हैं, वो उसको बड़े प्रेम से गाते हैं और बड़े हाथ उठा उठा करके गाते हैं। आप ये तो सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपका चिंतन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, जिस देश के लोग अपने पूर्वजों के सिद्धांतों को याद नहीं रखते हैं, जिस देश के लोग अपने पूर्वजों के पराक्रम को याद नहीं रखते हैं, उनको मिटने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। और आप ये बहुत अच्छे से भली भांति इस चीज को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि आपका एक समय चक्रवर्ती साम्राज्य था, और आज आप
अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। आज आप अपने ही देश में क्या है, स्वतंत्रता से बोल नहीं सकते। आज आप अपने ही देश में स्वतंत्रता से अपनी बातों को कह नहीं सकते हैं। आज सुबह जब मैं उस वीडियो को देख रही थी तो हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे उस समय भाड़े के टट्टुओं ने वो ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा और हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र को इतना बदनाम किया, कहीं आज के लोग भी ऐसे पैसा लेकर के कहीं किसी संगठन के कारण हमारे महापुरुषों को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन माताओं, इसके लिए आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि अगर माँ जो होती है, अगर वो बच्चे की पहली गुरु होती है, उसको ज्ञान होना चाहिए। एक समय में हमारे पास भी बहुत शस्त्र बल था, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए थे, लेकिन हम इतने छोटे कैसे हो गए? क्योंकि हमारे पास शास्त्र बल नहीं था, हमारे पास तर्क नहीं था, हमने शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ दिया था। आज हम इतनी सी जगह हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ महानुभावों, कि अगर आज भी आपने इसी तरह की कथाओं का श्रवण किया और हाथ ऊपर कर करके अगर राधे राधे बोला, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, तो औरों के पास तो 56 देश है, किसी के पास तो 133 देश है, लेकिन आपके पास एकमात्र देश है। और अगर अभी भी आपने अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया ना, तो आपके पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। या तो आप गले में क्रिश्चियन का वो डाल लोगे, या तो आप जालीदार टोपी पहन लोगे, या तो आप हिंद महासागर में डूब करके मर जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके इधर भी आपके शत्रु हैं, आपके उधर भी आपके शत्रु हैं, आप अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है। अपने चारों तरफ नजर घुमा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने घिरे हुए हैं, एक तरफ ईसाइयों से, एक तरफ मुसलमानों से, और एक तरफ इस मूर्ख हिंदू से, जो अनेक प्रकार के जातियों में बटा हुआ है, जो अनेक प्रकार के भगवानों को लेकर के बटा हुआ है। हमारे देश में एक सीरियल आता है ना, राधा कृष्णा, और माताएं उसको बहुत देखती हैं। अभी होली पर एक माता जी मुझसे कह रही थी कि तुमने होली नहीं खेली? मैंने कहा नहीं माता जी, थोड़ी बहुत खेली, मैं व्यस्त थी। तो कह रही थी होली तो खेलनी चाहिए, सिर्फ पार्वती ने भी होली खेली और राधा कृष्ण ने भी होली खेली। जिन सीरियलों में ये दिखाया जा रहा है, जिन सीरियलों में राधा और कृष्ण को प्रमोट किया जा रहा है, आपको समझना चाहिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे पीछे चल रहा है, कितना बड़ा षड्यंत्र के साथ हमें मिटाने का कार्य किया जा रहा है। कि महानुभावों, आपके देश में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, तो वह अल्पसंख्यकों को ध्यान में रख करके होता है, आपको ध्यान में रख करके कुछ नहीं होता है। आप सुबह अखबार नहीं पढ़ती हैं, आप प्रतिदिन आए हुए जो खबरें हैं उनको नहीं देखती हैं, आप अपने शास्त्रों को उठा करके नहीं देखती हैं, इसलिए आपको कोई भी बहकाता, आप चंद मिनटों में क्या है बहक जाती हैं। ध्यान रखना, ये हिंदू इतना स्वार्थी हो गया है कि इसको खाना पीना, अपने मकान बनाने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जहां परंपरा थी कि 60 और 60 वालों को घर में नहीं रहना चाहिए, आज हम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने को तैयार नहीं है। स्वयं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, स्वयं शास्त्रों को पढ़ते नहीं है। तो आप एक बात बताइए, जब आप स्वयं शास्त्रों को नहीं पढ़ते और अपने बच्चों को भी गुरुकुल में भेजना नहीं चाहती हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी तो कन्वर्टेड होगी ही, आपकी आने वाली पीढ़ी तो गलत कार्यों को करेगी ही, आपकी आने वाली पीढ़ी तो विधर्मियों के साथ जुड़ेगी ही। और ध्यान रखना, विधर्मियों का कोई जाति नहीं होती, विधर्मियों का कोई वर्ण नहीं होता है, वो तो विधर्मी होते हैं जो धर्म से भटक गए होते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मात्र जनसंख्या से या मात्र स्थान प्रदेश से, मात्र स्थान पर हक होने से कोई देश नहीं होता है। कोई देश तब देश होता है जब वहां की संस्कृति जीवित रहती है। और आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे, आपके यहाँ एक राज्य जिसको आप मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, और आपके विदेशों में एक राज्य फिजी जिसको आप क्या है, छोटा भारत बोलते हैं। क्यों? वहां पे हमारे लोग हो ना हो, वहां पे हमारी संस्कृति जीवित है। और जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाती है, वह देश स्वयं खत्म हो जाता है। उसको खत्म करने के लिए कोई और दूसरी चीज नहीं चाहिए होती। इसलिए आइए आज अपने आप को समझिए और ध्यान रखिए कि जिस श्री कृष्ण इतने बड़े योगी थे, जिन्होंने गीता जैसे ज्ञान को दिया, जिनके चरित्र को देखेंगे तो इतना पावन चरित्र की किसी कवि ने कहा है
कि गोपियों के वस्त्र माखन थे चुराए झूठ हैं, चरित्र में तो कृष्ण मेरा पवित्र गंगा नीर था। गंगा के समान श्वेत और धवल जिनका चरित्र बताया गया, आज हमारे बड़े बड़े तिलकधारी लोगों ने उनके चरित्र को पोतने में, उनके चरित्र पे कालिख लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और इतने संबंध उनके बता दिए हैं। उनकी इतनी रानियां थी, वे रास लीलाएं करते थे, वे ऐसा करते थे, वे वैसा करते थे। आप, या तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आप दोगले हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कृष्ण धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए संसार में आए थे। आप एक श्लोक बोलते हैं ना कि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तब तब मैं इस धरती पे जन्म लेता हूँ। और एक तरफ आप बोलते हैं कि कृष्ण तो क्या है, रासलीला करते थे, गोपियों के वस्त्र चुराते थे। पहले तो आप एक साइड हो जाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आपका मत क्या है? आप अधर्म का नाश करने वाले और धर्म का साथ देने वाले कृष्ण के साथ हैं कि आप गोपियों के वस्त्र चुराने वाले माखन चोर रणछोड़ कृष्ण के साथ हैं? पहले आप एक तरफ होंगे तब आपको पता लगेगा। आपको पता है कि जब अंतिम श्लोक लिख रहे हैं गीता का, महाभारत का, तो वो वहां पे लिखते हैं, देखिए महर्षि वेदव्यास, मैं आपसे कह रही थी ना महर्षि वेदव्यास को पढ़िए। महर्षि वेदव्यास ने क्या संज्ञा दी श्री कृष्ण को? वो कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, कि जहां पर श्री कृष्ण जैसा, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे श्री कृष्ण जैसा तेज हो, जहां पे श्री कृष्ण जैसा क्षत्रिय और यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पे क्या है, ऐसा अर्जुन जैसा धनुर्धर पार्थ हो। अर्थात हमारे वेद में भी कहा गया है ना कि दो शक्तियां, अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मण जब साथ में चलते हैं तभी क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। अर्थात एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ क्या है, पुरुषार्थ है। जब ये ज्ञान और पुरुषार्थ मिलते हैं तो कह रहे हैं तत्र श्री विजय भूतिर, वहीं पर विजय होती है ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। और ऐसी नीति अर्थात महानुभावों, जहां पर ज्ञान और पुरुषार्थ है, जहां पर नीति है, जहां पर एक तरफ शस्त्र है तो दूसरी तरफ शास्त्र है, विजय वहीं पर होती है। ऐसा जब वहां पर उनके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास, आज आप बताइए आपको क्या लगता है कि आपके संगठन की विजय असत्य बोलने में है? आपके संगठन की विजय किसी महापुरुष के चरित्र को गलत तरीके से बदनाम करने में है? आपके संगठन की विजय श्री कृष्ण को चूड़ी बेचने वालों बताने में है? नहीं। थोड़ा सा विचार करिए और समझिए, और ये शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप सोचते हैं कि बस हम तो रोटी पानी मकान। आज इस देश को तीन चीजों ने बहुत बर्बाद कर दिया है, एक माला, एक माइक और एक मंच। बड़ी बड़ी माला पहन के और बड़े बड़े बहुत सेटअप लगा के, माइक लगा करके और बड़े बड़े मंचों पे बैठ करके इस देश को उन लोगों ने जितना बर्बाद किया है, इस देश को किसी और ने इतना बर्बाद नहीं किया है। आज संगठित होइए, अपनी संस्कृति को पढ़िए, अपनी संस्कृति को जानिए कि जहां पर माता की सेवा थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस श्री कृष्ण की यहाँ पर मैं आपको कह रही थी ना कि 9 लाख गाय थी, जिस श्री कृष्ण के यहाँ पर 9 लाख गाय थी, अर्थात वो गायों की सेवा करते थे, आज उस देश में भारी पैमाने पर क्या है, गायों का तस्करी हो रही है। आपको पता है आपका देश गायों की तस्करी में सबसे नंबर 1 पर है। और अब मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये गाय आपके मुंह तक कैसे पहुंचती है। आप अपने आप को बड़ा गोभक्त बताते हैं, आपके यहाँ से गायों को लेकर के जाया जाता है और देखिए क्या होता है उनके साथ। लेकर के जाते हैं उनको, 3-4 दिन तक उनको खाना पीना कुछ नहीं दिया जाता है। वहां पर ले जाने के बाद उनको थपथपा, जो वो आती है ना, उससे थपथपाया जाता है मरने के बाद, है ना, मतलब मरती नहीं है, उससे थपथपाया जाता है ताकि उसका जो मांस है वो क्या हो जाए, फूल जाए। एक तरफ रक्त बह रहा है, एक तरफ वो मांस फूल जाता है, और उस मांस को निकालने के बाद
उस जो हड्डियां हैं उसका उपयोग आपके खाद्य पदार्थों में होता है। और माताएं, आप जो ये लिपस्टिक इत्यादि सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करती है ना, आपको पता होना चाहिए कि वो जो गाय का खून है ना, वो सब, और जो हड्डियां हैं, जो उसका चूरा है, सब आपकी इन चीजों में आता है। और यहाँ तक आप ये जितने मोमिनो सॉस वोस इत्यादि चीजें बड़े प्रेम से खाती है ना, आप यकीन मानिए कि आप गाय माता को क्या है अपने हाथों से खा रही हैं। एक दिन मैंने ये बात किसी से कही तो वे कहते हैं कि नहीं, आपको पता नहीं है, तो ऐसे बनता है वैसे बनता है, जो प्रोडक्ट बेचा जाता है उसके बारे में कोई आपको बताता नहीं है। आप समझ नहीं सकते कि कितना घोर कलयुग चल रहा है, कि जिस श्री कृष्ण के राज्य में गायों को माता कहकर के पूजा जाता था, माखन और दूध दही की क्या है भीड़ लगी होती थी, माखन और दूध दही क्या है पानी की तरह बहता था, उस श्री कृष्ण के देश में आज गायों को काटा जाता है। और आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम, सुबह भी मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि हम कृष्ण को नहीं मानते हैं, तो जब इस देश में गायों को काटा जाता था तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने महारानी विक्टोरिया को क्या है पत्र लिखा था, और गाय की तस्करी और गाय के वध के लिए क्या है ना हो ऐसा निवेदन किया था। सुबह में चर्चा कर रही थी, आप इतने लोग नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि जब जब किसी ने हमारे महापुरुषों को बदनाम करने का प्रयास किया, जब जब किसी ने हमारे महापुरुषों पर लांछन लगाया, तब मात्र दुनिया में एक मंच है जहां से चर्चा हुई और जिन्होंने उत्तर दिया, तो वह किसका मंच है? महर्षि दयानंद का और आर्य समाज का मंच है। राष्ट्रकवि मनीषी तो यहाँ तक कहते हैं, आग पराई में लगी तो बोलो कौन जला। आज मैं सुबह चर्चा कर रही थी, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं थे, कि जब निजाम ने आपके धार्मिक कृत्यों को करने के लिए पूरे हैदराबाद में वो कर दिया था, तब मात्र आर्य समाज के लोग वहां पहुंचे थे। आग पराई में लगी तो बोलो कौन जला, किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने तूफानों के मुख मोड़े। जिस आर्य समाज को आप अपना दुश्मन मानते हैं, जो आप ये कहने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं हम सनातनी आर्य हैं, उस आर्य समाज ने कभी भी कृष्ण के चरित्र को बदनाम नहीं किया। उसने कभी भी कृष्ण के चरित्र को राधा के साथ नहीं जोड़ा, किसी उपजा के साथ नहीं जोड़ा, किसी कुब्जा के साथ नहीं जोड़ा। और देखिए, इतिहास में इतनी भ्रांतियां हैं कि उत्कल प्रदेश के लोग राधा को अपनी बेटी मानते। क्यों मानते हैं? वो कहते हैं शकुल सेन नाम के एक राजा थे, उनके यहाँ पे 12 पुत्रियां हुई थी, और ये जो राधा थी ये 12वीं पुत्री थी, बहुत कुरूप थी। तो इनको क्या है एक पेटी में बंद करके उन्होंने बहा दिया था। और उधर मथुरा में वृषभानु नाम के एक राजा ने उस पेटी को खोला, तो उसमें बहुत सुंदर एक कन्या थी। अरे लिखने वालों, थोड़ा सा भूगोल का अध्ययन करते, थोड़ा सा पढ़ते लिखते, ऐसी कौन सी नदी है जो उत्कल से मथुरा की तरफ आ रही है, और क्या पिंड में बैठी हुई, जो पिटारी में बैठी हुई उस बच्ची को सांस नहीं आया होगा, वो कैसे रही होगी इतने दिन तक वहां, कैसे बहती हुई आई होगी, क्या कोई इसकी गारंटी है? तो आप, लेकिन आपकी कमी क्या है, किसी ने कुछ बोला और आपने कहा सत वचन महाराज, आपने जो कहा हमने मान लिया। अरे महर्षि दयानंद जी तो प्रयोग करते हैं कि आंख के अंधो गांठ के पूरो, थोड़ा पढ़ा तो होता। अभी आचार्य जी कह रहे थे ना कि महर्षि वेदव्यास ने किसी पुराण को नहीं लिखा है, और महर्षि दयानंद जी तो यहाँ तक लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि भागवत बनाने वाले, अगर तू अपनी माँ के गर्भ में ही मर गया होता तो आज मेरे देश की इतनी दुर्गति ना होती। क्योंकि इन भागवतों में बैठ करके, इन कथाओं में बैठ करके लोगों को इतना बदनाम किया जाता है, हमारे महापुरुषों पर इतना लांछन लगाया जाता है, और नए नए पात्र जिनका कोई संबंध नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, शास्त्रगत दृष्टि से देखेंगे, और थोड़ा समझ के बुद्धि से तर्क से देखेंगे, तो कहीं इतना अंश भी उनका संबंध नहीं मिलता है, लेकिन उनका संबंध जोड़ा जाता है। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब बड़े बड़े तिलकधारी पंडित वहां पर बैठे होते हैं, और बड़ी सभाएं लगी हुई बैठी हैं, और हमारी माताएं उनकी बातों को सुनती हैं। उनके सामने कहा जाता है कि आपको वेद नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना, आपके महापुरुष ऐसा करते थे। और वे क्या है, उनके पास तो सिर्फ इतना काम होता है कि वो हाथ ऊपर करके उनकी बातों का समर्थन करती हैं।
कभी अपने घर में आकर के प्रश्न नहीं करती हैं, कभी अपने शास्त्रों को उठा करके नहीं देखती हैं। अरे आप अगर प्रतिदिन कुछ नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए भी रामायण और महाभारत को क्रमशः पढ़ें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप किस भ्रांति में हैं। अगर आपके पास आपके आसपास आर्य समाज हो ना तो जाया करिए वहां रविवार को। पता नहीं कब किस घटना से किसका जीवन परिवर्तन हो जाए, पता नहीं कब कौन सी घटना किसके जीवन को लग जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और ये इतिहास सिद्ध सिद्धांत भी है कि जो पीढ़ी अपने पूर्वजों की गरिमा का ध्यान नहीं रखती, जो पीढ़ी अपने पूर्वजों के उत्कर्ष को नहीं गाती, वो आज नहीं तो कल मिटा दी जाती है। इसलिए महानुभावों, अपने कृष्ण के चरित्र को बदनाम मत करो। अरे आप तो आज भी घरों में अपने बच्चों को प्यार से कान्हा बुलाती हो। आज भी संपूर्ण संसार में क्या है, कृष्ण की लीला चलती है।